हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बना लिया था रिंग के लिए। सही बोल रहा हूँ? रिंग के सेंटर में क्या फॉर्मूला बना? रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल AQ by कैपिटल आर और एक्सेस पे AQ upon under root capital R square plus XS। ठीक है। तो ये देखो एक सवाल, इससे मिलते जुलते सवाल हमने पहले भी किए। रिंग के पोटेंशियल और रिंग के पोटेंशियल पे बेस्ड कुछ टाइप कंसर्न करने के बाद उसका अलग-अलग कैसे ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये सेंटर है, रिंग फिक्स्ड है, प्लस की चार्ज और रेडियस इसकी आर। रिंग अपनी जगह पर फिक्स है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, रिंग पे चार्ज है पॉजिटिव। रिंग की एक्सिस पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो एम जी जैसा फोर्स हम लेना नहीं। जी पर तो जीरो का मतलब यही है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। पॉजिटिव चार्ज रिंग के सेंटर से इसकी एक्सिस पे यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एट इनफाइनाइट इनफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज एम मास का सेंटर की तरफ भेजा जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से। रिंग अपनी जगह पर फिक्स है, जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल रिंग की तरफ बढ़ेगा सेंटर की तरफ, तो इसकी जो स्पीड है वो घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। घटती जाएगी। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसकी स्पीड घटती है। तो घटते घटते अगर मान लो स्पीड यहाँ जीरो हो गई, यहाँ एक मोमेंट पे रुकेगा फिर वापस चला जाएगा। अगर ज्यादा स्पीड देंगे तो और नजदीक पहुंच जाएगा सेंटर में, और ज्यादा स्पीड देंगे तो और नजदीक पहुंच जाएगा। तो सवाल ये है अपना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट for which the particle can cross the center of ring. Find the value of V naught for which the particle can cross the center of ring. तो मतलब इसका समझ गए होंगे, कोई एनर्जी कंजर्वेशन का ही सवाल होता है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन देखो कहाँ से कहाँ तक लगाना है। ये सेंटर से पहले न रुक जाए कहीं, सेंटर से पहले रुक गया कहीं तो वहीं से लौट जाएगा। अगर ये जस्ट सेंटर को क्रॉस कर गया, यानी सेंटर पे जाके ये रुका, जस्ट रुका मतलब जस्ट क्रॉस हुआ, तो कितने लोग समझ गए अगर सेंटर जस्ट क्रॉस हो गया तो इधर को अपने आप भाग जाएगा रिपल्सन की वजह से। ठीक है, तो हमें सेंटर को क्रॉस कराना है तो जस्ट पहुंचाना है,
जस्ट पहुंचाना मतलब यहाँ जाके वेलोसिटी जीरो है सेंटर पे, उससे पहले ना हो। तो ले लेते हैं एनर्जी के हिसाब से, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी में देखो इंफिनिटी से आ रहा है, तो फाइनेटिक एनर्जी तो हाफ में v नॉट स्क्वायर है प्लस इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी को पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इज इक्वल टू जब ये यहाँ सेंटर पे जस्ट पहुंचाना है, जस्ट पहुंचाना मतलब फाइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस, और किस जगह पे जब ये स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पहुंचेगा, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का शायद एक फॉर्मूला आपको याद होगा, Q into V, याद है? KQ इस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाई किसके पोटेंशियल में आ रही है, रिंग के पोटेंशियल में। तो बताइए रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है रिंग, तो ये पोटेंशियल एनर्जी सही लिखी है क्या मैंने, चेक कर लिया Q into V से, yes sir यहाँ से V नॉट आ जाएगा 2 KQ अपॉन MR रूट के अंदर, ये हो गया। कम से कम इतनी स्पीड देंगे तो सेंटर जस्ट क्रॉस हो जाएगा, इससे कम स्पीड रखेंगे तो सेंटर से पहले ही रुक जाएगा और लौट जाएगा उधर, ज्यादा स्पीड देंगे तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा, कम से कम इतनी दूरी। सवाल समझ में आ गया? yes sir तो अब देखो यदि अगर मैं दूसरा पार्ट बनाऊं, दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट इसका सवाल का बनाता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट बना लो, ये जो फाइन से पहले अगर हम स्पीड ये रखते हैं ये वाली, तो सेंटर जस्ट क्रॉस हो गया, ठीक है, लेकिन अगर स्पीड हम इससे कम कर दें, ध्यान देना, इससे कम कर दें तो सेंटर से पहले रुक जाएगा कहीं, yes sir तो दूसरा पॉइंट देखो ये है, इफ वी नॉट, ये जो वी नॉट है इसको मैं लिख रहा हूँ हाफ, और ये जो आ रहा है 2 KQ बाई एम आर, फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आ रहा है उसका आधा कर दिया, इफ वी नॉट इतना है देन फाइंड closest approach, the closest separation of center and particle, मतलब समझ गए होंगे इसको, सबसे नजदीक कहाँ तक पहुंचता है। अब एनर्जी का हिसाब हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है वो चेक कर, लगभग स्थिति तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन ये देखो मान लो ये यहाँ कहीं यहीं रुक गया, स्पीड यहाँ जीरो हो गई और यहाँ से एक्स, सेंटर से एक्स डिस्टेंस, तो कंसेप्ट वही है, टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल में देखो फाइनल तुम्हारा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, तो वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा 2 KQ अपॉन 4 MR प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल टू, यहाँ काइनेटिक जीरो हो गई प्लस पोटेंशियल देखो यहाँ कैसे लिखी जाएगी, Q मल्टीप्लाइड बाई रिंग का पोटेंशियल, रिंग कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है, KQ by under root of R square plus square श्योर, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे, m कैंसिल हो गया, उससे q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा KQ कैंसिल हो रहा है, 1/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, स्क्वायर स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, x के लिए सॉल्व कर लो इसको, x जो आंसर आएगा वो लिखना, आंसर भी x के लिए सॉल्व करो, तो ये 1/4 R होगा ना, R R रह गया
बात तो हो गई सर। तो दिया जाएगा 16r² r² प्लस x², x आ जाएगा √15r। ये आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इतने डिस्टेंस पे सेंटर से इतने डिस्टेंस पे आएगी तो हो जाएगा। तो उधर आ जाएगा तो लौट जाएगा। ये हो गया। रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और रिंग की एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस तरह के सवालों में काम आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन, किसी जगह का पोटेंशियल अगर हमें पता है तो उस जगह पे क्यू चार्ज लग दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल हो जाती है क्यू इनटू वी। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन हमने सीखा था उसमें देखो कोई खास बात नहीं आई थी। E इक्वल टू माइनस dV/dr, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इससे देखो हमें एक बात पता चल रही है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है किसी स्पेस में तो बता सकते हो उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0. ठीक है। जैसे मान लो इस कमरे में हर जगह पर, पूरे कमरे में हर जगह पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सब जगह पोटेंशियल एक जैसा है एट एवरी पॉइंट, तो हम कह सकते हैं इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। समझ रहे हो? इसका उल्टा भी कह सकते हैं। अगर मान लो इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम कह सकते हैं इस कमरे के हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। समझ गए? दोनों बातें सही है। ठीक है। अगर ये कहेंगे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड 0 होगी, उल्टा भी कह सकते हैं अगर फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, सब जगह एक जैसा होगा। ठीक है। ग्राफ में भी देखो, एक ग्राफ वाला जो सवाल किया था V और R के बीच में ग्राफ जो आया था उसमें भी देखो कैसा मैंने ग्राफ बनाया था, 0 से 2, 2 से 4 से 4 से 6। बताइए इस ग्राफ में कौन सा हिस्सा है जिसमें ये बात फिट बैठ रही है? 2 से 4. 2 से 4. 2 से 4 देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है इस रीजन में, तो 2 से लेकर 4 तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो 2 से 4 तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे देखो जो हम फॉर्मूले बना रहे हैं उनमें इसका यूज होगा थोड़ा सा। जैसे नेक्स्ट आइटम अगर हम पोटेंशियल इनटू thin hollow sphere, पोटेंशियल इनटू thin hollow sphere। ये thin hollow sphere है, सेंटर इसका C, रेडियस इसकी R और P चार्ज है। तो इस thin hollow sphere के अंदर और बाहर किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट में पोटेंशियल बताना वो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, तो वो पोटेंशियल देखो अगर हमने सीखना है सबसे पहला पॉइंट हम सेंटर पे बना सकते हैं। सेंटर पे फील्ड तो 0 हो जाती थी, आमने सामने कैंसिल होती थी, लेकिन पोटेंशियल कैंसिल नहीं होगा। जैसे ये dq है, उसका k dq/r और सामने वाले dq का भी k dq/r ऐड होगा, सब ऐड होगा। बता सकते हो पोटेंशियल सेंटर पे कितना मिलने वाला है हमें? AQ. KQ/R. ये स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल थिन ऑर्डर स्फीयर। अब मुझे बताओ इस स्फीयर के थिन ऑर्डर स्फीयर के सेंटर से लेकर सरफेस तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0. तो V पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड रहती थी, ये याद आ गया सबको? अगर ये चीज याद आ गई तो बताइए कितने लोग सहमत हैं कि सेंटर से लेकर सरफेस तक अंदर हर जगह का पोटेंशियल एक जैसा होगा? Yes, sir. अभी हमने ये तो कंसेप्ट सीखा ना, अगर फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा,
ये पोटेंशियल कांस्टेंट तो फील्ड जीरो होगा। तो जैसे सेंटर का पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर है, तो अंदर यहाँ कहीं पॉइंट लाएंगे तो वहां भी के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। तो अंदर वाला जो पॉइंट लिया जाएगा यहाँ पे, जैसे हम इनसाइड कहेंगे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला हम कैपिटल आर भी लिख देंगे। लेकिन अगर हम आउटसाइड चलते हैं, इसके बाहर, आउटसाइड का मतलब है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट लिया जाए उस स्फीयर के बाहर। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो आपको याद होगा, फील्ड में ही बताया था, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो इस स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं। तो फील्ड होती थी यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज जैसे। तो पोटेंशियल भी हम बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज जैसे ही पोटेंशियल लिख देंगे, क्या होता है के क्यू बाई स्मॉल, ये बाहर पोटेंशियल। अगर हम सरफेस की बात करेंगे, एट सरफेस स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, सरफेस का मतलब जस्ट आउटसाइड, ये आर को घटा के जाए तो कैपिटल आर के बराबर होगा, सरफेस को कौन देंगे तो v इक्वल टू कैपिटल। ये थिन ऑर्डर स्फीयर के पोटेंशियल के फॉर्मूले तैयार हो। सेंटर से लेकर सरफेस तक तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है के क्यू बाई कैपिटल आर, बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर। बस इसमें ध्यान ये रखना, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ये सारे पोटेंशियल पॉजिटिव आएंगे। स्फीयर में नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो ये सारे पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका। ग्राफ हमने अगर ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो तरह के ग्राफ बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। ये V और ये R, पॉजिटिव चार्ज क्यू अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव वाली साइड में और सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट ग्राफ चलेगा क्यू बाई कैपिटल आर। और सेंटर सरफेस से बाहर आउटसाइड हो जाएगा तो पोटेंशियल क्यू बाई स्मॉल आर, ऐसा काम। अगर चार्ज नेगेटिव एरिया है तो पोटेंशियल नेगेटिव, तो पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा, पोटेंशियल भी आर। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव, तो ग्राफ कांस्टेंट जाएगा सरफेस पे, लेकिन माइनस के क्यू बाई कैपिटल, तो फिर ऐसा होगा। इंफिनिटी पे जाके तो जीरो ही होगा, तो ये क्यू नेगेटिव के लिए। तो इस वाले ग्राफ में मैक्सिमम पोटेंशियल इसी को कहा जाएगा, सेंटर से सरफेस का क्यू बाई कैपिटल, मिनिमम जीरो होगा। इस वाले ग्राफ में मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जीरो। ये तो मिनिमम पाया जाएगा, नेगेटिव है, माइनस के क्यू, मैक्सिमम जीरो है। ठीक है, तो थिन ऑर्डर स्फीयर के लिए पोटेंशियल के फॉर्मूले पता होने चाहिए जो लिखने हैं, और ग्राफ भी आप आसानी से समझ सकते हैं। सवाल में तो इसका इस तरह का बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्फीयर है, स्फेरिकल सेल कह सकते हैं, एक और स्फीयर है, वहां का सेंटर कॉमन,
दो स्फेरिकल सेल्स हैं लेफ्ट हैंड ऑल स्फीयर्स हैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, सेंटर इनका कॉमन है वो, इसकी रेडियस मान लो अंदर वाले की a है, बाहर वाले की रेडियस b है। अंदर वाले स्फीयर को q1 चार्ज दिया है, बाहर वाले को q2 चार्ज दिया है, q1 q2 चार्ज दे रहे हैं। वो इनका कॉमन सेंटर है ओ। हमें देखो पोटेंशियल पता करना है, कहाँ का पता करना है, फाइंड पहला पार्ट एट ओ, ओ को पोटेंशियल पता करना, ओ मतलब इनका कॉमन सेंटर है। तो ओ का देखो दोनों की वजह से पता चला है के q1 बाई ए, इसका इनसाइड है बाउंड्री प्लस के q2 बाई KQ1 by A plus KQ2 by B. ये आ गया, तो आसान है। अब देखो मैं कहीं यहाँ पे सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ कहीं पॉइंट ले रहा हूँ, ए पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस, ये ए पॉइंट यहाँ पे Q1 वाले के अंदर और Q2 वाले के भी अंदर ही होगा, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ए का पोटेंशियल ए पॉइंट देखो Q1 का इनसाइड पॉइंट है और Q2 का भी इनसाइड है, तो दोनों का फॉर्मूला इनसाइड लगेगा। Q1 की वजह से आएगा के Q1 बाई इसकी रेडियस a प्लस Q2 की वजह से के Q2 बाई इसकी रेडियस। ये समझ में आ रहा है कि ए पॉइंट पे Yes, sir. अब देखो एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, बी यहाँ पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस एंड स्मॉल आर, लेकिन बी पॉइंट यहाँ पहुंचेगा। अब ये बी पॉइंट Q1 का आउटसाइड हो गया और Q2 का इनसाइड, तो Q1 के लिए तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा और Q2 के लिए इनसाइड का, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 by R plus KQ2 by B. के Q1 बाई स्मॉल आर, ये तो इसका होगा अंदर वाला आउटसाइड का फॉर्मूला, प्लस इसका इनसाइड पॉइंट है तो इसका इनसाइड वाला फॉर्मूला के Q2 बाई रेडियस इसकी, वो भी। अब मैं देखो एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, मेरा सी पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे है इनके कॉमन सेंटर से। अब ये सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सी दोनों का आउटसाइड पॉइंट होगा, Q1 का भी आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा और Q2 का भी आउटसाइड पोटेंशियल एट सी, ये Q1 बाई सी प्लस सी आ रहा है प्लस के Q2 बाई स्मॉल, इसको लिख सकते हैं के Q1 प्लस Q2। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल ले सकते हैं। चारों पार्ट समझ में आ गए। तो हाँ या ना बोल दो कुछ। सर हाँ यस सर। अब देखो इसमें नेक्स्ट पार्ट, तो इस सवाल के लिए हम ये सब भूमिका बना रहे हैं, उस पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका होगा एक कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट जो पांचवा पार्ट है उसमें हमसे पूछा जाएगा पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, इसका मतलब समझेंगे। पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर का मतलब है अंदर वाले स्फीयर के सरफेस का कोई पॉइंट ले लेंगे या यहाँ, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा वो इस स्फीयर का पोटेंशियल कहा जाएगा। तो अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे कोई पॉइंट लें,
तो यहाँ पोटेंशियल है, ये इसका तो Q1 का तो सरफेस ही है, उसके लिए तो सरफेस का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट Q2 के लिए अंदर वाला पॉइंट होगा, Q2 की वजह से भी पोटेंशियल आएगा। बता सकते हो अंदर वाले स्क्वायर का जो पोटेंशियल होगा Vn, इसको मैं V1 अगर बोल दूं, KQ1 by A. Q1 by A प्लस KQ1 by B. Q1 थोड़ी होगा, KQ2. इसका चार्ज है Q2, तो Q2 चार्ज का इस जगह पर पोटेंशियल, ये अंदर है, इसके अंदर का फॉर्मूला होता है K Q2 by इसकी रेडियस B। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, चेक करो। ये होगा अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, मतलब अंदर वाले स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर ये पोटेंशियल दोनों की वजह से हो, Q1 की वजह से हो। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बता सकते हो पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। ये कैसे कर सकते हैं, वी आउट कह देने से या फिर V2 बोलने से V2, यानी यहाँ कहीं पोटेंशियल ढूंढना है, इससे ये सरफेस बाहर वाले स्फीयर का सरफेस का कोई पॉइंट, तो Q2 का तो ये सरफेस ही है, तो Q2 का तो सरफेस का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन ये पॉइंट अंदर वाले स्फीयर का आउटसाइड का पॉइंट हो जाएगा, समझते हैं? तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से अगर मैं आपसे पूछूं अंदर वाले स्फीयर की वजह से इस जगह पर पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, Q1 by B. E, तो K Q1 by B, तो Q1 का होगा प्लस Q2 का, तो ये सरफेस ही है, तो ये देखो लिख रहे हैं K Q1 by B, ये तो अंदर वाले का वो प्लस K Q2 by B। आया समझ में? Yes, sir. अब हम चल रहे हैं, देखो लास्ट पार्ट जिसके लिए ये सब कहानी लिखी गई है, 7th पार्ट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैं V बोल दूं तो V1 माइनस अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल माइनस बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसका आंसर देखो क्या है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा सर, तो V इक्वल टू क्या आएगा, Q1 1/A माइनस 1/B, ये आ रहा है, चेक करो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं? Yes, sir. अब देखो एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं सवाल का, ध्यान से देखना। क्या मैं ये कह सकता हूँ या किसी सवाल में ये ऑप्शन लिखा होगा, सही होगा कि नहीं होगा बताना। The potential difference of both spheres does not depend upon the charge of outer sphere. Yes, sir. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप देखो, ये सिर्फ Q1 पे डिपेंडेंट आ रहा है, इन दोनों को इंडिविजुअल जो पोटेंशियल है वो तो Q1 पे भी डिपेंडेंट है, Q2 पे भी है, लेकिन जब इनका डिफरेंस करेंगे तो ये डिफरेंस आप देख लो, इसमें सिर्फ Q1 आ रहा है, Q2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो इससे हमें साफ पता चलता है ये सिर्फ Q1 पर डिपेंडेंट है, इनर स्फीयर के चार्ज, आउटर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? तो लिख सकते हैं इस बात को, ये जो आया है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके सामने एरो लगा के लिख लूं चाहो तो, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर, डज नॉट डिपेंड अपॉन
चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन इनर स्फीयर। ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोला जाता है। तो थिन होलो स्फीयर का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला सीखा था, इनसाइड आउटसाइड सेंटर सरफेस, और जो ग्राफ बनाया था, उसके बाद ये इस तरह का इसमें सवाल बन सकता है। दो स्फीयर दिए जा सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। अब अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसमें तो आपको लिखना है सेम एज थिन होलो स्फीयर। ऐसा क्यों बोलते हैं, याद है? सर जो सॉलिड स्फीयर है उसको ऐसे चार्ज कंसिडर इसका कर पूरा सकते हैं कि स्फीयर हॉलो स्फीयर को याद है। और कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे भी हम इस चैप्टर में लास्ट में। कंडक्टर को दिया हुआ सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही माना था नहीं, तो सारा चार्ज अगर सरफेस पे आ जाए तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को तो हम थिन होलो स्फीयर की तरह ही मान लेते हैं, और वही सारे फॉर्मूले वैलिड हो जाते हैं। सेंटर पे के की वाई कैपिटल है, सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, के की वाई कैपिटल है। बाहर वाला के की वाई स्मॉल आर, वही ग्राफ उसी तरह के सवाल, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है? लेकिन चेंज कब होगा, जब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से हमारे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसके फॉर्मूले चेंज है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, वो वाली डेंसिटी डिफाइन होती है। तो ये है सॉलिड स्फीयर, जिसका सेंटर है सी, रेडियस इसकी आर, ये चार्ज दे रखा है जो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डेंसिटी आप समझ लीजिए, वॉल्यूम वाली डेंसिटी कितनी होगी, वॉल्यूम चार्ज है वो कैसे लिखा जाएगा, वो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? तो इस स्फीयर की वजह से सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, सेंटर से लेकर सरफेस तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में। तो अब इसके अंदर भी फील्ड होती है, बाहर भी फील्ड होती है, तो अंदर फील्ड जीरो नहीं है तो इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। तो कुछ फॉर्मूले तो वही रहेंगे, जैसे आउटसाइड का फॉर्मूला, आउटसाइड आउटसाइड हम जानते हैं होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड वाली सिचुएशन एक जैसी रहती है। फील्ड का फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो, के क्यू वाई स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू वाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों के लिए एक जैसा है। तो आउटसाइड अगर पॉइंट है तो उसके लिए तो सारा चार्ज हम या सेंटर पर रखा मान सकते, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वही रहेगा, के क्यू वाई स्मॉल आर।
और इसी से देखो सरफेस का दिया जाएगा एट सरफेस, स्मॉल आर को कैपिटल आर रखना है तो ये के बाई कैपिटल आर। लेकिन अगर पॉइंट अंदर है यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस का अंदर है, इसका जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला देखो अलग होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन 2RQ ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला इनसाइड कैसे लिखेंगे, दूसरा इनसाइड वन, इनसाइड मतलब स्मॉल आर होता है कैपिटल KQ बाई 2RQ ऊपर ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो वेरिएशन है ये लीनियर नहीं, ये v है, ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, लेकिन ये आर स्क्वायर ये उस पैराबोलिक एक्सप्रेशन होगा। सेंटर से सरफेस तक ये फॉर्मूला है, तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो स्मॉल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो ये पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो फिर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन वो लीनियर वेरिएशन नहीं है, फील्ड का वेरिएशन तो लीनियर होता था, याद करो है ना। Yes, sir. Yes, sir. याद है फील्ड का फॉर्मूला, KQ by capital R cube into small. KQ by R cube into small r या रो बाई 3r into small r, वही तो होता है ना। लेकिन पोटेंशियल का जो वेरिएशन है वो लीनियर नहीं है, ये पैराबोलिक ग्राफ है, तो ग्राफ बनाएंगे नहीं। तो ये इनसाइड का फॉर्मूला, और इनसाइड के फॉर्मूले से हम सेंटर का फॉर्मूला भी बता सकते हैं। सेंटर, सेंटर में स्मॉल आर जीरो, यानी इस इनसाइड वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर जीरो रख देंगे, क्या जाएगा 3/2 KQ बाई आर। ये पोटेंशियल सेंटर पे पता चल जाएगा। तो सेंटर पे 3/2, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो सेंटर पे 3/2 मतलब 1.5 KQ बाई आर, और सरफेस पे जाके KQ बाई आर। तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो पोटेंशियल 1.5 KQ बाई आर से KQ बाई आर होगा, घटता जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ है। फिर आगे भी घटता ही जाएगा, आर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज अगर लिया जाएगा तो सेंटर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए सेंटर का सबसे कम हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी और नेगेटिव चार्ज के लिए, दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। सर जो एट इनसाइड वाला फॉर्मूला आया कैसे? हाँ आया कैसे, तो चेक कर सकते हो, चलो आपको माना है तो बता देता हूँ, वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चलो कर लेते हैं, एक सवाल की तरह ही कर लेते हैं उसे। ठीक है, ये इनसाइड वाला जो फॉर्मूला है आया कैसे, करते हैं। देखो थोड़ा सा काम रहता है, इनसाइड वाला ये फॉर्मूला सवाल की तरह ही कर लेते हैं। जैसे ये है अपने पास स्फीयर, इसको वैसे मैं कराऊंगा आगे चल के, उसमें भी आ जाता है, जब कुछ डेरिवेशन हम पढ़ेंगे वेरिएबल डेंसिटी वाले सवाल भी करेंगे तो वहाँ आ जाता है। लेकिन चलो अब दोबारा कर लेंगे, तो ना कर लेंगे। ये सेंटर है और यहाँ कहीं पॉइंट है, ये पी पॉइंट, स्मॉल आर डिस्टेंस। तो पी पॉइंट वाले ये बहुत सारे पॉइंट होंगे, पी जैसे आर डिस्टेंस वाले, इन सबको मिला दिया। तो हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल ढूंढना है, या फिर ये जो मैंने सरफेस बनाया है
ये डॉटेड, ये स्फीयर होगा स्मॉल आर रेडियस का, इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल कुल मिला के बात करें, ये कैपिटल आर है, ठीक है। पी पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढने का मतलब ये जो डॉटेड सरफेस है इसका पोटेंशियल ढूंढना, ये बात समझ गए। यस सर। पी पॉइंट ये वो इनसाइड का पॉइंट इसका, ये यहीं का तो पता करना है, और ये जो पूरा चार्ज इसका क्यू है। अब देखो इस स्फीयर को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, ध्यान देना, दो हिस्सों में। अब ऐसे इमेजिन करो कि दो स्फीयर हैं, एक तो स्फीयर है स्मॉल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर, पी उसका सरफेस होगा। एक दूसरा स्फीयर आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या, स्मॉल आर इनर रेडियस और कैपिटल आर आउटर रेडियस, इतना हिस्सा, ये पोर्शन है ना, यहां से हटा दें ऐसे। तो ऐसा समझ सकते हो कि ये इन, मैं बना ही देता हूं, आप चाहो तो बना देंगे। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है स्मॉल आर रेडियस का, ये पी पॉइंट है, और हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है, देखो ऐसा स्फीयर जिसकी इनर रेडियस स्मॉल आर है, आउटर कैपिटल आर, कितना पोर्शन, ये हटा दिया यहाँ से। अब ये इसमें जाके फंसा देंगे तो ये पूरा स्फीयर नहीं बन जाएगा, क्यों भाई, ये बात सहमत, इस बात से सहमत है सब। Yes, sir. एक छोटा स्फीयर स्मॉल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर, और एक ये ऐसा स्फीयर, इसे क्या बोलेंगे हम, इसको सॉलिड स्फीयर नहीं बोल सकते, इसको थिन हॉलो स्फीयर भी नहीं बोल सकते, इसको थिक हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं कि नहीं, थिक, थिकनेस बहुत ज्यादा है इसकी, है ना। यस सर। तो ये थिक हॉलो स्फीयर, इसकी अंदर वाली रेडियस देखो, यहाँ 0 से स्मॉल आर तक ये खाली है, यहाँ तो कुछ नहीं है, हवा है, यहाँ से यहाँ तक है चार्ज, यहाँ से यहाँ तक है मटेरियल। तो अगर मैं इस पी पॉइंट पे इस वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल ढूंढ दूं, और इस पी पॉइंट पे ही इस वाले पोर्शन की वजह से पोटेंशियल ढूंढ दूं, और दोनों को ऐड कर दूं, तो ये वाला पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं, पी पॉइंट वाला। यस सर। तो इस पी पॉइंट पर मान लो इस वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल है v1, प्लस पी पॉइंट पर इस वाले पोर्शन की वजह से पोटेंशियल है v2, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये v आ जाएगा, v1 प्लस v2 से। तो अब ये काम करेंगे, देखो हम 1 by 1 इसे नोट कर लो चाहो तो यहाँ तक, और फिर मैं हटाऊंगा। पहले मैं इतने हिस्से की वजह से यहाँ पोटेंशियल ढूंढूंगा, और फिर इतने ये बचे कुचे पोर्शन की वजह से यहाँ पोटेंशियल ढूंढूंगा v2, दोनों को ऐड करेंगे तभी आंसर आएगा। नोट करें पहले फटाफट, पहले v1 ढूंढ के लाते हैं, v1 कैसे ढूंढ के ला रहे हैं, v1 ढूंढ के लाते हैं। और v1 के लिए ये है सॉलिड स्फीयर स्मॉल आर रेडियस, और पी पॉइंट ये है, यहाँ पोटेंशियल ढूंढना। तो ये पी पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर का तो सरफेस का ही पॉइंट है, तो मान लो इतने हिस्से पर पूरे स्फीयर पर तो चार्ज क्यू रखा है हमने, तो इस स्फीयर का चार्ज है क्यू डैश। तो v1 देखो मैं सही लिख रहा हूँ, के क्यू डैश अपॉन सरफेस का ढूंढना है, इसकी रेडियस स्मॉल आर, ये सही है क्या। यस सर। तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला लगा, लेकिन चार्ज इसका क्यू डैश है। अब क्यू डैश देखो मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, क्यू चार्ज पूरे स्फीयर का कितने वॉल्यूम में है, 4/3 कैपिटल आर क्यू, यह है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हमें कितने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये क्यू डैश की कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या सबकी, क्यू आर क्यू बाई
कैपिटल आर। क्यों भाई? यस सर, आ गई। तो V1 आ गया अपना K Q डैश Q R Q बाई स्मॉल r इंटू R। तो V1 इज इक्वल टू आ गया K Q बाई R Q इंटू स्मॉल r स्क्वायर। इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी। अब दूसरा जो पार्ट बच गया था, थिक हॉलो स्क्वायर, थिक वाला बचा कुचा पोर्शन, उसकी वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल ढूंढना है V2 और इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा। तो V2 के लिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, इसे नोट कर लें पहले। V2 देखो कैसे ढूंढते हैं। फॉर V2 ये लिख जाए तो बता देना, लिख गया? Yes, sir. फॉर V2 क्या करना है, V2 के लिए देखो ये डायग्राम बनाएंगे। V2 के लिए ये डायग्राम देखो, आप नया बना दें। ये हिस्सा जो बच गया, इतने हिस्से का पोटेंशियल ढूंढना है, इतने हिस्से का। ये ठीक है, यहाँ पी पॉइंट इतना जो हिस्सा बच गया। अब देखो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ना तो सॉलिड स्फीयर है और ना ही ये थिन हॉलो स्फीयर है। लेकिन क्या मैं इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को बहुत सारे थिन हॉलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ? हाँ? Yes, sir. बताइए, जिसमें सबसे छोटा स्फीयर कितनी रेडियस का होगा? आर, All are स्मॉल आर, और सबसे बड़ा? capital R. कैपिटल आर। और कितने लोग सहमत हैं कि इसमें जितने भी थिन हॉलो स्फीयर हम लेंगे, ये पी पॉइंट उन सबका इनसाइड का पॉइंट होगा? Yes, sir. तो देखो जरा, अब इसमें जितने भी थिन हॉलो स्फीयर है वो सब अलग अलग रेडियस के, तो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा हमें। देखो, तो उन्हीं में से एक थिन हॉलो स्फीयर में बना रहा हूँ। ये बन गया, ये एलिमेंट लिया जाएगा ऐसे, ये है, ये ऐसा एलिमेंट बना देना। ये वही थिन हॉलो स्फीयर बनाया मैंने जिसकी चर्चा की थी। मान लो इसकी रेडियस है x और इसकी जो विड्थ है ये वाली dx, बहुत ही पतला सा है dx विड्थ है, ठीक है। तो अब मैं ढूंढ के ला रहा हूँ इस पर चार्ज dq। dq देखना कैसे ढूंढ रहा हूँ। q पूरा चार्ज कितने वॉल्यूम में, 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम, ये जो पतला सा स्फीयर है x रेडियस का और dx विड्थ का, इसका वॉल्यूम देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा और dx इसकी विड्थ हो जाएगी। वॉल्यूम समझ में आया इसको? यस सर। तो ये इसका चार्ज हो गया dq। कितना आ जाएगा dq? 4 पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, 3q बाई आर क्यूब और एक्स स्क्वायर dx। सही है ये? अब देखते हैं, ये जो dq चार्ज और x रेडियस का थिन हॉलो स्फीयर है, इसकी वजह से हमें p पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। तो बताइए, इस थिन हॉलो स्फीयर का p पॉइंट इनसाइड का पॉइंट है या आउटसाइड का? Inside. इनसाइड। क्या होता था इनसाइड का फॉर्मूला? dv ढूंढेंगे हम, k चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। k क्यू आई कैपिटल आर ही तो होता है इनसाइड का फॉर्मूला। यस सर। q होगा इसका चार्ज dq और r होगी इसकी रेडियस जो x है। सही लिखा? क्यों भाई? Yes, sir. सर
ई पॉइंट पे इस थिन ऑर्डर स्क्वायर की वजह से पोटेंशियल लिखा है ना डीवी। छोटा सा चार्ज का स्फीयर है ये, तो छोटा सा पोटेंशियल होगा यहाँ, और इस स्फीयर की वजह से यहाँ पोटेंशियल ढूंढना है, तो वो उसका इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड होता है के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस आर। तो के तो ठीक है, लेकिन चार्ज होगा इस पर डी क्यू, और रेडियस होगी इसकी एक्स। डी क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो के इंटू 3q बाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो डी वी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3k क्यूब अपॉन आर क्यूब एक्स डी एक्स। सही है क्या इसमें? Yes, sir. Yes. तो अब अगर हमें इस पी पॉइंट पर इस पूरे की वजह से पोटेंशियल ढूंढना है, इस पूरे हिस्से की वजह से, तो ये जो डीवी पोटेंशियल के बहुत सारे थे नॉलेज के सबको Integration. तो V2 देखो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी से। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3k बाई आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x dx। क्या रखेंगे x की लिमिट कि यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाए इतना हिस्सा। Small r से capital R. तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, तो 3k बाई 2r क्यूब, और ब्रैकेट में लिमिट लगाएंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये V2 आ गया, और V1 हमने पहले लिख लिया था। V1 और V2 दोनों को ऐड कर दोगे तो अपना वही इनसाइड वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था वही आ जाएगा। टोटल जो V आएगा वो V1 प्लस V2 से आ जाएगा। V is equal to V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू ढूंढनी थी, V2 ये दोनों रखेंगे तो ये वही फॉर्मूला k क्यूब बाई 2r क्यूब, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख लेना आप चेक करके ये है। ठीक है, Yes, sir. आ गया. अब देखो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं पोटेंशियल का आर के साथ। सारे फॉर्मूले अपने बने, सेंटर पे पोटेंशियल 3k बाई 2r, सरफेस पे k बाई कैपिटल आर, आउटसाइड का k बाई स्मॉल आर, और इनसाइड का ये k बाई 2r की और ऊपर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज लेके ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा, नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ बना रहे हैं पहले। ये है पोटेंशियल V और ये स्मॉल r। तो r इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल 3k बाई 2r सेंटर पे मैक्सिमम यही होगा।
अब जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, और ये सरफेस तक ऐसा ग्राफ मिलेगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये बन जाएगा के क्यू बाई कैपिटल सरफेस पर आ जाएगा। और सरफेस के बाहर तो फिर आउटसाइड तो वही ग्राफ प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये पोर्शन समझ में आ गया, ये पोर्शन क्या है कि वो ये जो भी फॉर्मूला लिखा था के क्यू बाई 2r क्यू 3r स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ बना दिया कि अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव का ये पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा इसका मिरर इमेज। नेगेटिव में रहेगा ऐसा ग्राफ जो है सेंटर से सरफेस तक, ये सरफेस हो जाएगा, ये तो होगा माइनस 3k/2r माइनस k/r, और ये तो कुछ ही टाइप ये नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ क्यू नेगेटिव है। ये है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये अपनी जगह पे फिक्स भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर प्लस क्यू चार्जेस है, आर इसकी रेडियस है, और अपनी जगह पे फिक्स है ये ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस में फिक्स कर रखा है। अब हमने क्या किया, इस स्फीयर की डायमीटर के अलावा वो एक टनल बनाए ए बी, ए एंड बी एंड, ए बी इस टनल का नाम होगी, और स्फीयर को सेंटर से पास हो गया, टनल बना दी, और ये बचा कुछ स्फीयर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। टनल की जानकारी वही है, स्मूथ नैरो टनल, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, नैरो का मतलब इसको बनाने से अपन फेयर वाले फॉर्मूला लगा की वजह से फॉलो नहीं हो। टनल बनाने के बाद भी इसे कंप्लीट स्फीयर ही एज्यूम करना है। कंप्लीट स्फीयर के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वही वैलिड होंगे टनल बनने के बाद, नैरो टनल का, ठीक है। फ्रिक्शनलेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब देखो इस पे चार्ज है पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे स्फीयर पे, तो इस टनल के अंदर आप देखो बड़े आसानी से समझ सकते हो, टनल के अंदर मतलब इसका स्फीयर का इनसाइड पॉइंट है,
तो कितने लोग सहमत हैं कि सी से लेके बी तक जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टनल के अंदर और यहाँ ऐसे होगी रेडियली आउटवर्ड, सहमत हैं क्या? Yes, sir. तो मेरे पास देखो एक चार्ज है पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू एम मास का, उसको मुझे इस टनल के अंदर भेजना है, ए वाले एंड से वी नॉट वेलोसिटी से भेज दिया इसके अंदर। पॉजिटिव चार्ज को वी नॉट वेलोसिटी से इस टनल के अंदर एंटर कराया यहाँ ए से, तो जैसे जैसे ये टनल के अंदर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इधर होगी उसमें चलता जा रहा है। तो बताइए इस पॉजिटिव चार्ज की इस पार्टिकल की स्पीड इस टनल के अंदर चलने से कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर, चाहे इधर रहा है फोर्स इधर लगेगा, तो ये रिटार्ड होना शुरू होगा। नहीं समझे? Yes, sir. समझ। तो अगर अपन ऐसा ऐसा रखते हैं कि ये स्पीड जो वी नॉट है थोड़ी कम रखते हैं तो यहाँ जाकर रुक गया ये, फिर वापस आ जाएगा। ज्यादा स्पीड देंगे तो यहाँ जाकर रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, और ज्यादा स्पीड देंगे तो यहाँ जाकर रुक गया। तो कम से कम कितना वी नॉट रखें, सवाल यह है कि कम से कम कितना वी नॉट रखें कि ये पार्टिकल टनल के इस एंड तक पहुंच जाए। तो सवाल लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, फाइंड the minimum value of V naught if the particle can reach at other end of tunnel, other end of tunnel। तो टनल के इस दूसरे एंड बी तक इस पार्टिकल को पहुंचाना है, तो हमें कहां तक की गारंटी लेनी पड़ेगी? बस बता सकता है? सेंटर। सेंटर, ठीक है। अगर देखो ये सेंटर से पहले ना रुके कहीं, सेंटर पे रुक जाए, जस्ट रुकने का मतलब जस्ट क्रॉस हो जाए, तो कितने लोग समझ गए कि सी के बाद तो ये अपने आप भाग जाएगा फिर तो? यस सर। तो हमें गारंटी कहां तक पहुंचाने की लेनी है? ये सी पॉइंट तक, सेंटर। इससे पहले स्पीड जीरो नहीं हो जाए, तो मिनिमम का मतलब जस्ट यहाँ जाके जीरो हो जाए। तो हमें एनर्जी का हिसाब कहां से कहां तक लेना है? ए से बी तक या ए से सी तक? ए से सी तक। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। सी पे जाके जस्ट स्पीड जीरो हो जाए, जस्ट क्रॉस हो जाए सी पॉइंट, फिर तो अपने आप भाग जाना उसे। तो हो गया सवाल। ए पॉइंट पे एनर्जी लिखो और टोटल, तो ए पॉइंट पे देखो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? देखो इसकी यहाँ ये चार्ज पार्टिकल यहाँ ए पॉइंट पे, ये तो मतलब सरफेस ही है इसका बड़े स्फीयर का, तो बताइए ये बड़ा स्फीयर अपने सरफेस पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है? के क्यू बाय आर। स्मॉल क्यू चार्ज और के क्यू बाई आर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई सबके? यस सर। यस सर। सी पॉइंट पे जस्ट पहुंचाना है, सी पॉइंट पे जस्ट पहुंचाना है, मतलब स्पीड जस्ट जीरो हो गई है, काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस क्यू पार्टिकल की रखेंगे, क्यू चार्ज इसका मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल सेंटर पे, डी बाय 2 के। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है स्फीयर पे? 3 के क्यू बाई 2। वी नॉट के लिए सॉल्व कर लेंगे आंसर। कितना आ रहा है बताओ? यही आ रहा है। यस। ये हो गया। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, देखो फटाफट से कर लेंगे आप लोग। थोड़ा सा कहानी सब यही है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, फिक्स्ड है, ग्रेविटी फ्री स्पेस,
पॉजिटिव चार्ज आर रेडियस, लेकिन टनल अब की बार कैसे बनाएंगे? टनल यहाँ बनाई जाएगी, ये नैरो टनल, यहाँ से एंटर कराएंगे पार्टिकल को और यहाँ पहुंचाना। ये बी एंड है टनल का, ये ए एंड है। ये स्फीयर का सेंटर है सी, और सेंटर से इस टनल का जो मिड पॉइंट है वो दिया है r/2 डिस्टेंस पे, ये r/2 स्फीयर के रेडियस का, ये O पॉइंट कह सकते हैं इसे। वही कहानी इस टनल के अंदर प्लस क्यू चार्ज m मास का v0 स्पीड से एंटर कराया गया। तो डायग्राम तो ये बनेगा और सवाल वही लिखा जाएगा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 if the particle can reach other end of tunnel। अब देखो, जब ये पार्टिकल इसके टनल के अंदर चल रहा होगा तो स्फीयर की वजह से इस पर जो फील्ड आएगी, देखो इस टनल के अंदर वो फील्ड ऐसे आएगी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे कुछ। तो जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचाएगी तो इसका फोर्स देखो ऐसे लगेगा, ये समझ रहे हो? ऐसे आती है फील्ड। Yes, sir. अब फोर्स ऐसे लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक उधर आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसकी वेलोसिटी के अपोजिट आ रहा है, और ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल से कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे कोई बता सकता है जब ये पार्टिकल टनल के अंदर चल रहा होगा तब इस टनल के ऊपर वाले सरफेस के कांटेक्ट में चलेगा या नीचे वाले? ऊपर वाले। ऊपर वाले से रगड़ के चलेगा। और स्मूथ टनल है तो फ्रिक्शन विक्शन आना नहीं, वो मना कर रखा है। टनल के बारे में लिख लिया ना, स्मूथ नैरो टनल। अब मुझे बताओ, अब इसकी स्पीड फिर से घटती जाएगी? यस सर। अगर ये ओ से पहले रुक गया तो लौट जाएगा जल्दी। अगर जस्ट ओ क्रॉस हो गया तो कितने लोग सहमत हैं कि अगर ओ क्रॉस हो गया तो फिर इसके बाद तो ये अपने आप भाग जाएगा उधर, इसका एक कंपोनेंट इधर आके? यस सर। तो हमें गारंटी कहां तक की लेनी है? ओ पॉइंट तक की। ओ से पहले वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, जस्ट ओ पे भले हो जाए। तो एनर्जी का हिसाब लेंगे हम ए से लेके ओ तक। टोटल एनर्जी है ओ। तो ए क्या है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू इनटू पोटेंशियल। तो अभी तो सरफेस ही सरफेस है, देखो यहाँ तो के क्यू बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ओ पे जस्ट वेलोसिटी जीरो हो गई प्लस क्यू इनटू, अब पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा ओ पॉइंट पे ये पूरा स्फीयर, उसके कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेंटर वाला, सरफेस वाला या इनसाइड वाला? इनसाइड वाला। और इनसाइड में सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? आर बाई स्मॉल आर है आर बाई। तो क्या फॉर्मूला होता था? के कैपिटल क्यू बाई 2r क्यू क्यू माइनस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हो गया r/2 का स्क्वायर। ये तो इसको सॉल्व कर लेंगे v0। तो इतना सा अंतर आएगा इसमें थोड़ा सा। ठीक है। यस सर।
ये स्फीयर है अपने पास, सॉलिड स्फीयर, सेंटर है, इसका रेडियस है, और ये पूरी फिक्स है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, प्लस क्यू चार्जेस पर, आर इसकी रेडियस है, फिक्स है अपनी जगह, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके सरफेस से यहाँ से एक बॉल, इस पे माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है, एम इसका मास है, एक बॉल को ऐसे रेडियली आउटवर्ड इस लाइन में ऐसे फेंक रहा है इधर यू वेलोसिटी से, बॉल को ऐसे फेंका, ग्रेविटी वगैरह तो कुछ है नहीं, नेगेटिव चार्जेस बॉल पर और स्फीयर पर पॉजिटिव। तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर चलती जाएगी तो इसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो ये घटते घटते कहीं एक पॉइंट पे जीरो होगी, एक मोमेंट के लिए, तो फिर वापस आ जाएगी, अट्रैक्ट कर लेगा ये स्पीड। थोड़ी ज्यादा स्पीड देंगे तो और ज्यादा हाइट तक चली जाएगी, फिर लौट आएगी, और ज्यादा स्पीड से भेजेंगे तो और ज्यादा हाइट तक चला जाएगा, फिर लौट आएगी। तो क्या हम इसे इतनी स्पीड दे सकते हैं क्या कि ये बॉल सरफेस पे या इस स्फीयर के पास लौट के ही ना आए? लौट के ही ना आए मतलब कहाँ भेजना पड़ेगा? इंफिनिटी पर। क्यों? देखो समझ लो, जब तक ये बॉल इस स्फीयर की फील्ड में बनी रहेगी, ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी होगी आसपास, तो जब तक ये इसकी फील्ड में होगी तब तक ये अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इस स्फीयर की फील्ड कहाँ जाके जीरो होती है? इंफिनिटी पर। तो अगर हम इसे इतनी स्पीड दे दें कि ये इंफिनिटी पे जाके रुके, जस्ट उससे पहले ना रुके, तो ये लौट के आएगा ही नहीं। भाई बात समझ? हेलो, यस सर। उस वेलोसिटी को देखो, मैं एक नाम दे रहा हूं, ध्यान देना जरा। एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, कुछ लोगों ने नाम पहले सुना हो, नहीं सुना हो तो आज सुन लो। हमें इस स्फीयर से एस्केप कराना है। एस्केप मतलब, अच्छा ये सारी चीजें अभी जब ग्रेविटेशन, इसी से ग्रेविटेशन भी पढ़ लेते हैं, स्फीयर की जगह पे ये अर्थ हो जाएगी बस। तो कितनी स्पीड दें कि वो अर्थ के सरफेस पे लौट के ना आए, तो वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। और यहाँ इस स्फीयर के लिए तो एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग समझ में आ गया? हमें इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये कहाँ पहुंच जाए, फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी हमें यहाँ से लेके इंफिनिटी तक कंजर्व करनी है। तो लिखो यार, फाइंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉल, इतना सवाल लिखो, वी ई से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें एनर्जी का हिसाब कहाँ से कहाँ तक लेना है? सरफेस से इंफिनिटी तक, समझ गए? तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल में देखो फाइनल है हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ देखो इस चार्ज की माइनस क्यू की, तो इस पे चार्ज है माइनस क्यू बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, पॉजिटिव स्फीयर का पोटेंशियल सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल। ये पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई? क्यू इनटू वी है, लेकिन साइन के साथ रखने होते हैं, ये जी इक्वल टू, इसे जस्ट इंफिनिटी पे पहुंचाना है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इंफिनिटी में जाके पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है। यहां से आ जाएगा वी इज इक्वल टू आएगा कुछ रूट के अंदर 2 बाई एम, यही आ रहा सर? यस सर।
इतनी वेलोसिटी से अगर इसे भेजेंगे बॉल को तो ये एस्केप हो जाएगा, यानी लौट के नहीं आना। अगर इससे कम वेलोसिटी से भेजेंगे तो सर्टेन हाइट तक जाएगा ये और वापस लौट जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। दूसरा पार्ट बना दिया देखो इसका। दूसरा पार्ट, इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो u है, इनिशियल वेलोसिटी u। दूसरा पार्ट में देखो ऐसे बनाऊंगा, इफ u इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी, मतलब हाफ ऑफ रूट 2 k³/m। अब क्या होगा बताओ? हाफ हो गई वापस लौट आएगा। तो सर्टेन हाइट तक जाएगा। फिर लौट कर वापस आ जाएंगे। इसमें देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। अगर इनिशियल स्पीड इतनी है देन फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम सरफेस, ये कोशिश करो। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम सरफेस मतलब जहां स्पीड 0 हो गई है, ये हाइट पूछी जा रही है h। करो कोशिश। कंसेप्ट ये एनर्जी का हिसाब किताब ही लेना। सेकंड पार्ट कर रहे हैं। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल को हाफ m v/2 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस q इंटू k/r, तो सरफेस के लिए इज इक्वल टू काइनेटिक 0 हो गई मैक्सिमम हाइट प्लस पोटेंशियल एनर्जी q इंटू v। v मतलब बता सकते हो इस स्फीयर ने यहाँ कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रखा होगा। ये आउटसाइड का पॉइंट हो गया और स्फीयर के सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट की? k³ r प्लस h। a कैपिटल Q/r प्लस h। तो v की वैल्यू रख देंगे हाफ m इंटू ये v²/4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू v का स्क्वायर, v हो जाएगा 2 k³/mr। ये वैल्यू रख दिया मैंने, v की रख दी और 2 का 4 माइनस k³/r इज इक्वल टू माइनस k³/r प्लस h। इसको h के लिए सॉल्व कर लो। m से m कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k³ खत्म होगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है? h ढूंढना है। तो चलो 1/4r माइनस 1/r इज इक्वल टू माइनस 1/r प्लस h। माइनस 3/4r आएगा जब तो माइनस 1/r प्लस h, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3r प्लस 3h इज इक्वल टू 4r, है ना? तो h इक्वल टू r/3 ऐसा है। yes यस सर। सरफेस से r/3 हाइट तक जाएगी मैक्सिमम, फिर वहां से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो चलो करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं लोग।
हाँ